लोग, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। मैं आप लोगों को आज इस चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है कैसे कराऊंगा, पहले वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मैंने इस चैप्टर की जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर तीन चीज लिख रहा हूं। एक लिखा मैंने एज, एक लिखा मैंने फ्रैक्शन और एक मैंने लिखा यहाँ पर चार्जेस। तो बेसिकली आज जो इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी के सभी किस पे बेस्ड होंगे, एज के ऊपर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे, चार्जेस के ऊपर बेस्ड होंगी। ये मैंने इन वर्ड प्रॉब्लम्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ताकि जब आप लोग चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े तो आपको एक आइडिया हो कि इस चैप्टर में कौन कौन सी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास है। तो एक है आपके पास एज बेस्ड, एक है फ्रैक्शन बेस्ड और एक है चार्जेस बेस्ड। ठीक है, बाकी तीन चार जो बच गई एक्स्ट्रा उनको मैं कहता हूं मिसलेनियस, तो वो मैं आपको कराऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में इन तीन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे एज बेस्ड। यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो इस क्वेश्चन को समझने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपने एज वाला, हम बेसिकली कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, एज के ऊपर बेस्ड वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इनको करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है कि आपको निकालना क्या है। यहाँ पर आपको निकालनी है प्रेजेंट एजेस। तो पहला जो भी हम निकालेंगे उसको हम लेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो लेट द प्रेजेंट एजेस किस किस की निकालनी है, जैकोब की और उसके सन की। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब क्या कर लेंगे हम, x ईयर्स मान लेंगे। ठीक है, सेम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन क्या मान लेंगे, y ईयर्स। तो होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, जो चीज आपको निकालनी है उसको हम लेट कर लेंगे। जैसे मेरे को यहाँ पर एज निकालनी है, आज की एज निकालनी है, किसकी निकालनी है, जैकब और उसके बेटे की, मैंने उनको लेट कर लिया। राइट, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी आप एज वाले क्वेश्चन करेंगे, प्लीज जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इसमें सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है, उसके सब कुछ आसान है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. आज से 5 साल बाद, यानी 5 years hence क्या मतलब क्या हो रहा है, 5 साल बाद। कब, तो कब से, आज से 5 साल बाद जो जैकोब है उसकी एज क्या होगी, अपने बेटे के 3 टाइम्स होगी। यानी कि वो क्या बात कर रहा है, 5 साल बाद। 5 साल बाद कब से, आज से। आज से 5 साल बाद जैकोब की जो एज है वो क्या होगी, बेटे के 3 टाइम्स। क्लियर ये चीज। तो देखिए हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 years hence। पहला केस क्या बनेगा आपका, 5 year hence, यानी आज से 5 साल बाद। तो बेसिकली इसने पहले बोल दिया आज से 5 साल बाद, तो हमको पहले ये दिमाग में लगाना है, अगर जैकोब और उसके बेटे की जो सन आज, एक की एक्स है और एक की वाई है, तो 5 साल बाद एज क्या होंगी। पहले हम 5 साल बाद वाली एज तक पहुंचेंगे, उसके बाद जो बोल रहा है वो चीज उसमें अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली आज से 5 साल बाद उनकी एज क्या होने वाली है। देखिए तो जैकोब एज क्या होगी, अगर आज एक्स है तो आफ्टर 5 years क्या होगी, x प्लस 5 years। ठीक है, अब सन एज, अगर आज उसकी y है तो 5 साल बाद क्या होगी, y प्लस 5 years। राइट, ये चीज क्लियर। तो बेसिकली जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, एज वाले क्वेश्चन, जो भी वो बोल रहा होगा 5 years hence या 5 years ago या कुछ भी बोल रहा होगा, जब वो जिस टाइम की बात कर रहे हैं पहले आपको उस टाइम तक की एज तक पहुंचना है, तभी आप उसका जो भी कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली हम इसको करने में क्या हो गया, हम आज से 5 साल बाद की एज तक पहुंच गए। अब आज से 5 साल बाद जैकोब की एज क्या होगी, x प्लस 5, उसकी बेटी की एज क्या होगी, y प्लस 5। ये चीज क्लियर। चलिए अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कंडीशन में, वो बोल रहा है आज से 5 साल बाद जो है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5। ठीक है, अब देखो जैकोब की एज और उसके बेटे की एज आपस में इक्वल तो है नहीं, बिकॉज क्यों, जैकोब के अपने बेटे के 3 टाइम्स है, मैंने यहाँ पर इक्वल लिखा है। तो इक्वल कब होगा, ये ऑलरेडी इससे 3 टाइम्स बड़ा है, तो
तो ये इक्वल कब होगा, जब मैं 3 को उसकी बेटे की एज में मल्टीप्लाई कर दूंगा तब जाके ये बनेगा इक्वल, राइट। हो गया आपको आगे समझ। तब देखिए कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, इनको हम एक तरफ कर देंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। होपफुली you understand this, how to make a equation on age based type वाले questions, right? अब देखिए सेकंड, अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब क्या बोल रहे हैं, 5 years ago जैकोब एज was 7 times, यानी आज से 5 साल पहले। देखो मतलब कि बेसिकली उसे बोला 5 साल पहले, तो कब से, आज से 5 साल पहले। तो आज से 5 साल पहले हम पहले उनकी वहां जो एज थी वहां तक पहुंचेंगे। तो क्या करेंगे, 5, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, 5 years ago, तो हम पहले क्या होगा, तो आपकी आज से 5 साल पहले जैकॉब की एज क्या होगी, ऑफ कोर्स क्या होगी, x माइनस 5 years, और उसके बेटे की एज क्या होगी, y माइनस 5 years। क्लियर आप लोगों को। अब जो कुछ बोल रहा है कंडीशन, अब वो अप्लाई करेंगे इन एज के ऊपर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जैकोब was 7 टाइम ऑफ हिज सन, बेसिक तो मतलब जो क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5, दोनों आपस में इक्वल तो होंगे नहीं, बिकॉज उसका जो जैकोब है वो क्या है, 7 टाइम अपने बेटे से, तो 7 का मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल करने के लिए उसकी बेटे की एज में। तो ये क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, therefore it implies x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 30। ये होंगी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो होपफुली आपको 2 क्वेश्चन बनाना आ चुकी है। अब कुछ नहीं करना है, आप लोग इससे पहले वीडियोस में सीख चुके हो हाउ टू सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग 3 मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड यू कैन सॉल्व दिस 2 इक्वेशन एंड आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एज वाले के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है पूरा का पूरा। देखिए क्या बोल रहा है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो मैंने आपको जो सिखाया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी एंड सोनू। तो बेसिकली हमको नूरी एंड सोनू की एज निकालनी है, वो कितने साल के हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द नूरीज एज क्या मान लेंगे, x years। सेम लेट द सोनूज एज क्या मान लेंगे, y years, ठीक है। इट इज क्लियर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो 5 years ago, आज से 5 साल पहले, वही सेम करना है उस तरीके से, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 5 years ago तो हम पहले क्या करेंगे, 5 साल पहले वाली एज तक इनको लेकर जाएंगे। तो क्या होगा, नूरी की एज क्या होगी आज से 5 साल पहले, x माइनस 5, और सेम सोनू की एज क्या होगी आज से 5 साल पहले, y माइनस 5, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। देखिए अब देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा मैंने, x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5, ठीक है। अब हमको पता है नूरी क्या है, इससे 3 थ्राइज है, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज में। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो क्वेश्चन में बन गया x माइनस y इज इक्वल टू, सॉरी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब केस नंबर 2 लेके चलते हैं। वहां पर क्या बोल रहा है, 10 years लेटर, यानी 10 साल बाद, यानी कि 10 years लेटर। सेम कंडीशन, पहले नूरी की एज निकालेंगे, 10 साल बाद क्या आएगी, x प्लस 10 years। होपफुली आपको ये क्लियर हो, मतलब आता होगा, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। सोनू की एज क्या होगी, सोनू एज क्या होगी आप लोगों की, y प्लस 5, सॉरी y प्लस 10 years, ठीक है। अब वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो क्या होगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा y प्लस 10, क्या बनेगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या बनेगा आप लोगों का, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, हाउ टू सॉल्व, ठीक है।
सिंपल है बहुत। देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हाउ टू सॉल्व क्यों यूजिंग एलिमिनेशन, आपको पता है कोई भी एक वेरिएबल को बाहर निकालना है, जिसको बाहर निकालेंगे उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर x को बाहर निकाल रहा हूँ, कोएफिशिएंट इनका सेम है। अब क्या करेंगे, हम साइन चेक करेंगे, साइन सेम रिटर्न हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहा मैंने, ये कर दिया, कितना मैंने देखो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कितना आ रहा है y कितना मिल गया आप लोगों को 20। ठीक है, और y को आप कई बार भी कर दीजिए पुट, आपको क्या मिल जाएगा, x वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए मैं इसको पुट कर रहा हूँ पहली इक्वेशन में। ठीक है, देखिए एक बार इसको मैंने पुट करा फर्स्ट इक्वेशन में, देखते हैं x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x कितना हो गया देखिए हमारे पास माइनस 10 प्लस 60, कितना हो गया x इज इक्वल टू 50। देखिए यानी कि नूरी की एज कितनी आ गई आप लोगों के पास 50 इयर्स, और सोनू की एज कितनी आ गई आप लोगों के पास 20 इयर्स। चलिए अब इनको अगर चेक करना होगा, हाउ टू चेक, देखिए कोई सी भी कंडीशन उसको अप्लाई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। पहली कंडीशन क्या बोल रहा था कि नूरी जो है 5 से 5 साल पहले वो क्या होंगी, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी आज से 5 साल पहले अगर उनकी आज की एज 40, इसकी कितनी एज है 50, इसकी कितनी है 20। अब देखते हैं आज से 5 साल पहले, तो इसकी कितनी हो जाएगी 45, इसकी कितनी हो जाएगी 15। अब देखिए 15 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 45। देखिए इससे 3 टाइम्स है कि नहीं है, तुम्हारा आंसर ही वेरीफाई हो गया कि हमने सही आंसर निकाला है। तो होपफुली आपको एक वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज फ्रैक्शन, यू हैव एन आइडिया अबाउट फ्रैक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रैक्शन, देखिए मैंने एग्जांपल लिया 3/4, यानी ऐसे नंबर जो कि अपॉन की फॉर्म में होते हैं इस कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, उन्हें फ्रैक्शन बोल देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जो भी नंबर अपॉन की फॉर्म में होते हैं दे हैव 2 वैल्यूज, एक को बोलते हैं हम न्यूमरेटर और एक को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। इट मींस दे बोथ टुगेदर मेक अ फॉर्म, दे बोथ टुगेदर एंड मेक अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, जब भी फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वहां पर न्यूमरेटर भी होगा एंड वहां पर डिनोमिनेटर भी होगा, एंड वो दोनों क्या करेंगे मिलकर क्या बनाते हैं, बेसिकली फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको याद रखते हुए। देखिए क्या बोल रहे हैं, द फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 added to both numerator and denominator, if 3 added to both numerator and denominator it become 5/6, find the fraction। अब देखिए वही सेम चीज, जो चीज आपको निकालनी है उसको आपको लेट करना पड़ेगा। अभी अभी हमने सीखा कि फ्रैक्शन बनती कैसे है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से बनती है। इट मींस अगर हमको फ्रैक्शन निकालना है तो पहले हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर be x and let the denominator be y। अगर हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेट कर लिया तो देखिए फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन जो आपको क्या बनेगी x अपॉन y। तो होपफुली आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये 9/11 आपकी क्या हो जाएगी, इट बिकम 9/11। तो कब होगी, if 2 added to both numerator and denominator, जब मैं 2 को ऊपर भी और नीचे भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखिए केस नंबर फर्स्ट आपका यही है, हमने जो क्वेश्चन में बोला वो हमने कर दिया। नाउ वी हैव टू मेक एन इक्वेशन, हाउ टू मेक इक्वेशन, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखते कैसे करेंगे आप लोग। देखिए x प्लस सॉरी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्या बनेगा आप लोगों का 11x प्लस 18 इज इक्वल टू 9y, सॉरी 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। सो सॉल्व करते क्या बनेगा, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, therefore it implies 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी यही बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं, देखिए if 3 added to both numerator and denominator it become 5/6। तो वही चीज है, this fraction become 5/6। तो कब बनेगी, जब मैं 3 को ऊपर भी
और नीचे b ऐड कर दूंगा। जो क्वेश्चन में बोला वो हमने कर दिया। अब वी हैव टू मेक एन इक्वेशन। कैसे बनेगी इक्वेशन? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो क्या बन गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। पहले आपको फ्रैक्शन को लेट करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो कंडीशन बोल रहा है, उस पर अप्लाई करिए और आपको इक्वेशंस मिल जाएगी एंड देन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड। ओके, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन की समझ आगे होगा। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखिए, the fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find fraction. तो हमको निकालनी क्या है फ्रैक्शन? तो हमको पता है वो बनती कैसे है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मिला के क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है। तो लेट द न्यूमरेटर बी, क्या कर लेंगे उसको x मान लेंगे, लेट द डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा x अपॉन y, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए पढ़ते हैं हम। क्या बोल रहा है, द फ्रैक्शन बिकम 1/3, इट बिकम 1/3। ये कब बनेगा 1/3? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, दैट्स इट। ठीक है, तो यानी क्या करेंगे x माइनस 1 अपॉन में y, बिकॉज उसने सिर्फ न्यूमरेटर के लिए बोला है, इसके लिए कुछ नहीं बोला, डिनोमिनेटर के लिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब वी हैव टू मेक एन इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा देखो आप लोगों का 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो क्या बनेगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब देखिए केस नंबर 2 क्या बोल रहा है आप लोगों का, इट बिकम 1/4, ये 1/4 बनेगा। ये कब बनेगा 1/4 देखते हैं, when 8 is added to its denominator, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं बोल रहा वो, तो x इज इक्वल टू y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, इट मीन्स 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन और ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। चलिए इनको अब सॉल्व करते हैं, अपना आंसर निकालते हैं। देखिए एक बार सिंपल है। वी हैव टू इक्वेशंस, कौन कौन सी, 3x माइनस y, सॉरी 3x माइनस 3x y इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। आपकी मर्जी है किससे भी करो, लेकिन इजी आपका कौन सा होता है एलिमिनेशन, तो मैं इसलिए उससे कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए y में आपका कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, हमारा काम अब साइन चेक कर, साइन सेम है, क्या करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर माइनस x इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट, 3x अपॉन में 1/3। ओके, माइनस माइनस क्या बन गया आप लोगों के पास, ये बना आपके पास और 11, यानी x कितना आ गया आपके पास 11 आ गया। ठीक है, अब अगर इस 11 को मैं पुट करूं कोई सी भी क्वेश्चन में, तो आपका y कितना आएगा, चेक करते हैं, एक मिनट रुकिए एक बार। आई थिंक कोई ना कोई गलती हुई है, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुकिए एक बार। ओके, सॉरी, गलती होगी, गलती ये हुई है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इक्वल लगा के मैं समझ लिया। देखते फिर से करते हैं एक बार सॉल्व। देखिए ये गलती हुई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, तो कितना आ गया आपका x इज इक्वल टू 5। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको थोड़ा जो क्वेश्चन थी मैंने गलत आ रही थी, इसलिए मैं आंसर गलत आ रहा था, लेकिन अब ठीक कर रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है x इज इक्वल टू 5। अब इस 5 को आप कहीं पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैं पुट कर रहा हूँ पहली क्वेश्चन में, देखिए क्या होगा, 3 into 5 माइनस y इज इक्वल टू 3, 15 इज माइनस y इज इक्वल टू 3, माइनस y इज इक्वल टू -12, तो कितना आ गया y इज इक्वल टू 12। आपको x मिल गया, y मिल गया, तो हमको निकालनी है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास फ्रैक्शन थी x अपॉन में y। आंसर क्या बन गया 5 अपॉन में 12। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन चार्ज। मतलब बेसिकली अब तुम क्वेश्चन करने वाली आपको क्या, चार्जेस बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम। देखिए चार्जेस बेस्ड, अब जो बेसिकली इस चैप्टर में जो चार्जेस बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ये बहुत सिंपल है,
और सेम टाइप की होगी सबकी सब। कैसे देखो, जो भी आप चार्जेस बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपके पास यू हैव टू चार्जेस, एक होगा फिक्स चार्जेस और एक होंगे वेरिएबल चार्जेस। ठीक है, फिक्स्ड आपका जो फिक्स रहेगा, वेरिएबल आपका डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वो क्या बोल रहा है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो बेसिकली किसी सिटी में आपकी टैक्सी चलती है, वहां पर जो भी उसके चार्जेस होंगे वो किस तरह आपसे लिए जाएंगे, उसमें एक तो होगा फिक्स चार्ज और एक होगा चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। जितना आप दूर जाओगे उस अकॉर्डिंग भी आपको चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहे हैं, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज, सॉरी फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर charges paid is 105 rupees and for 15 kilometer charges paid is 155 rupees. ठीक है, तो you have to find what are the fixed charges and charges per kilometer। तो सिंपल वही चीज है जो आपको निकालना है, उसको हम लेट करेंगे। पहली बात तो आपको निकालना क्या है, लेट फिक्स चार्जेस। हमको नहीं पता कि फिक्स चार्जेस कितने हैं उस टैक्सी के जो भी उस सिटी में चल रही है, तो ये हम मान लेंगे ₹X। क्या मान लेंगे, ₹X। ठीक है, अब सेम क्या निकालेंगे, लेट चार्जेस पर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं टैक्सी के, हमें नहीं पता, मान लेंगे ₹Y। क्लियर ये चीज। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, टोटली हिसाब किताब करना है। आप ये मान लीजिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, आप लोग 10 किलोमीटर गए, आपका किराए का मतलब जो भाड़ा बना वो बना 105, यानी आपका जो रेंट, आपका जो फेयर कितना बना, 105 रुपए। अब 105 रुपए में आपको ये कैसे आए होंगे, ये 105 रुपए जो है आपके इसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड होगा और पर किलोमीटर चार्ज भी इंक्लूड होगा, राइट और रॉन्ग, पर किलोमीटर चार्ज भी इसमें इंक्लूड होगा। तो फिक्स चार्ज कितना है, देखिए X। ठीक है, अब अगर 1 किलोमीटर का Y है तो 10 का कितना होगा, 10Y। तो इन दोनों को ऐड करा तो कितने बन गए, तो आपका किराया कितना बन गया, 105 रुपए। तो ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो देखिए कि अब ये आपको बोलो, ये उसको बोल देना केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, फॉर 15 किलोमीटर आपके पैसे कितने बने, 155 रुपीज। तो वही सेम बात है, ये बने कैसे होंगे, इसमें आपका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड होगा और पर किलोमीटर चार्ज भी इंक्लूड होगा। तो फिक्स चार्ज कितना आपका X, अगर 1 किलोमीटर का Y है तो इतने किलोमीटर का कितना होगा, 15Y होगा। इनको ऐड करा कितने पैसे बन गए मेरे पास, 155 रुपीज। तो आपकी 2 इक्वेशंस बन चुकी है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, राइट। अब ये 2 इक्वेशन बन गई है, इनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड। चलिए सॉल्व करते देते हमारा आंसर कितना आने वाला है, देखते हैं एक बार। X plus 10Y is equal to 105, X plus 15Y is equal to 155। मैं X को एलिमिनेट कर रहा हूं, साइन सेम है, क्या करेंगे आपस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कट गया, कितना है प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यहाँ कितना आया देखते हैं एक बार, 155, 105, 05, कितना आया आप लोगों का आ गया यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, तो क्या पर आपका आप लोगों का आंसर आ गया -50 आ गया, तो कट गया। तो y कितना आ गया आप लोगों के पास, 10। ठीक है, y अगर 10 आ गया तो x देखते हैं, अब x निकालते हैं, x कितना आया आप लोगों का। इसको मैंने पुट करा इस वाली इक्वेशन में, देखिए x इज इक्वल x प्लस 150 इज इक्वल टू 155, x कितना आ गया आपके पास 5। तो यानी आपके पास फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज, और ये कितना है आपके पास, चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया, 10 रुपीज। तो देखिए इसको वेरीफाई करते हैं हमारा सही आंसर है या फिर गलत आंसर है। देखिए एक बार, हमारे पास 2 केस दे रखे थे, किन्हीं भी 2 केस में आप लोग वैल्यू पुट करिए। देखिए अगर मेरा फिक्स चार्ज आया है ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर आया है ₹10, तो देखिए अगर मैं 15 किलोमीटर जाऊंगा तो क्या तो पैसे कितने बनेंगे आप लोगों को, देखिए 5 तो फिक्स है ही, 15 प्लस इंटू 10 कितना होगा, 155। देखो आंसर आएगा 5 प्लस 150 इज इक्वल टू 155, राइट। तो इट मीन हमने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है। ठीक है, अब ऐसे इस क्वेश्चन के आगे एक और क्वेश्चन ऐड होता है, वो बोल रहा है अगर आप लोग 25 किलोमीटर जाओगे तो आपका फेयर कितना बनेगा। तो सिंपल है,
अब आपको फिक्स चार्ज पता है 5, आपको पता है पर किलोमीटर का कितना 10 रुपीज, तो ये कितना बनेगा आप लोगों का 5 + 25 × 10 विच इज इक्वल टू 5 + 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज, राइट। तो इससे आप लोग अपना फेयर भी निकाल सकते हैं कि आप कितनी दूर जा रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपका कितना फेयर बनेगा। तो होपफुली आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखिए, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज एंड फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid 27 for booked cat for 7 days and Sushi paid 21 for booked cat for 5 days. Find fixed charge and per day charge. चलिए पहला काम अपने वो करते हैं, जो हमको चीज निकालनी है उसको तो हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट फिक्स चार्ज क्या हो गया आप लोगों का ₹X, लेट पर डे चार्ज क्या मान लेंगे ₹Y, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आपकी लाइब्रेरी है जहां से आप लोग बुक लैंड करते हो, मतलब कि उस बुक को आप बोरो करते हो। अगर आपने उस लाइब्रेरी से बुक बोरो करा तो क्या बोल रहा है कि वो कह रहा है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है, आफ्टर 3 days आपको पर डे चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। सपोज करिए आपने मेरी लाइब्रेरी से एक बुक ले ली, मैंने बोला 3 दिन का फिक्स चार्ज है 10 रुपीज। अगर आपने एक भी दिन उसके एक्स्ट्रा रखा तो आपको 5 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करिए आपने 4 दिन के लिए बुक रखी तो पैसा कितने बनने वाले आपको, देखिए 3 दिन का फिक्स चार्ज 10 रुपीज प्लस 1 डे अपना एक्स्ट्रा लिया कितना 5 रुपीज, तो कितना बन गया आपका 15 रुपीज। तो वही बात इस क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सरिता है उसने 27 रुपीज पे करे, 7 दिन के लिए उसने बुक रखी, ठीक है। तो देखिए 27 रुपीज उसने, देखिए आपको दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए 7 डेज पैसे कितने पे कर 27 रुपीज। अब उसमें इट मीन्स अब उसने 7 दिन के 27 रुपीज पे करे, इसमें इट मीन्स इसमें जो 3 डेज का क्या था आपका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है, और बाकी जो बचे 4 दिन उनका क्या है पर डे चार्ज भी इंक्लूड है, राइट, पर डे चार्ज। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि 7 दिन के उसके पैसे बने इतने, मतलब इस पैसों के अंदर उसका 3 दिन का फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है, और बाकी जो 4 दिन बचे उनका क्या है पर डे चार्ज। इट मीन्स देखिए तो फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास X। अब अगर एक दिन का Y है तो 4 दिन एक्स्ट्रा है उसके पास, तो उसका कितना बनेगा 4Y इज इक्वल टू 27 रुपीज। पहली क्वेश्चन क्लियर आप लोगों को, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं देखिए। अब सेकंड किया बन गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या बोल रहा है आप लोगों को, देखिए सुशी पे 21 रुपीज फॉर बुक कैब फॉर 5 डेज। देखिए वही सेम बात, उसने 5 दिन के लिए बुक रखी, 21 रुपीज पे करे, इट मीन इस 21 के अंदर उसका 3 दिन का फिक्स चार्ज इंक्लूड है, और बाकी जो 2 दिन बचे पर डे चार्ज भी इंक्लूड है। देखिए फिक्स चार्ज कितना है आप लोगों का X, और एक दिन का अगर Y है तो 2 दिन का कितना बचेगा 2Y इज इक्वल 21। ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड आपको X और Y की वैल्यू मिल जाएगी। इससे आपको आपका फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज का आपका वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो होपफुली आपको जो हमने आज क्वेश्चन करे सबको सब समझ आगे होंगे। तो हमने जो क्वेश्चन करे वो थे एज बेस, फ्रैक्शन बेस एंड चार्जेस बेस। ये क्वेश्चन आप लोगों के 3.3, 3.4, 3.5 में ये तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब आप लोग इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर के आराम से कर पाओगे, राइट। तो थैंक यू सो मच।